आज करते हैं नस का क्वेश्चन, ठीक है। और नस के डिफरेंट क्या बोलेंगे, फॉर्म। अलग अलग आप जो मेरे पास डिफरेंट यहाँ पर हाफ सेल मिलेगा, उस हाफ सेल के लिए क्या निकाल लेंगे हम लोग, ईएमएफ। क्या बोलेंगे, ईएमएफ। चलेगा? चलो, तो नस ने पिछले क्लास में बोला था कि ईएमएफ इज फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, हाँ या ना। कंसंट्रेशन चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगा, चेंज होगा। और कैसा चेंज होगा, लॉगरिथमिक चेंज होगा, हाँ कि ना। रिलेशन निकाले थे ना, कौन सा आया था, लॉगरिथमिक चेंज, हाँ या ना। जिसका फॉर्मूला आया था इक्वल टू ई नॉट प्लस माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग 10 बेस क्यूसी, कुसी, हाँ ना। यहाँ तक तुम पढ़ लेते, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर है ना। कहाँ पर, अति सुंदर। चलो खेलेंगे ना कहाँ पर, डिस्कस करता हूँ। क्या बोलेंगे, नस क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, नस का क्वेश्चन करता हूँ। कहाँ पर समझो, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ तेरे को, ठीक है। नाम नहीं लूँगा, ठीक है। कहाँ पर, समझ रहे हैं ना, क्लियर है भैया। जहाँ से क्वेश्चन देगा वहीं से फोड़ेंगे, हाँ कि ना। क्योंकि तुम्हें पता है ई ऑक्स निकाल लिया तो रेड निकालने की जरूरत नहीं है, और रेड निकाले तो ऑक्स निकालने की जरूरत नहीं है। ऑक्स निकल गया तो रेड निकालने पड़ी जरूरत नहीं है, रेड निकाल लिया तो ऑक्स निकालने की जरूरत नहीं है। साइन बदल देंगे यार, क्या बदल देंगे, साइन, ठीक है। कहाँ, तुम्हारे ऊपर, तुम जैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन। यहाँ पर एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन कर लें। देखो पिछले क्लास में नस का इक्वेशन में पास आया था, नस में पास बोला था ई इक्वल टू कितना बोलेंगे, ई नॉट। कितना बोलेंगे, ई नॉट। थोड़ा नीचे लिखता हूँ, बड़ा लिखता हूँ। ई इक्वल टू कितना बोलेंगे, ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन। उसके बाद क्या था बच्चों, लॉग 10 बेस था ना, लॉग 10 बेस क्यूसी। क्या बोलेंगे, क्यूसी। लॉग लिख दिया मतलब वो अंडरस्टूड है कि बेस कितना चल रहा है, 10। इट इज द कॉमन लॉग, इट इज क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग। और पिछले क्लास में लॉग सॉग निकालना सिखा दिया था ना, पक्का, कोई दिक्कत। लेकिन यहीं से मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना सकता हूँ, बना दूँ, सुंदर सुंदर क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला कंडीशन, ठीक है। पहला कंडीशन देखो, पूरा का पूरा प्रोसेस किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलेंगे यहाँ पर क्यूसी पर। किस पे कर रहा है, बोलेंगे क्यूसी पर। किसी भी हाफ सेल के लिए तो फिक्स होता है ना जी, ध्यान देना अब कहाँ पर, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को सबसे पहले बोलूँ कि मेरे पास ये जो लॉग क्यूसी है, क्या बोलेंगे, लॉग क्यूसी। अगर क्यूसी इज ग्रेटर देन 1 है, क्यूसी इज ग्रेटर देन 1, ध्यान देना, QC इज ग्रेटर देन 1। कंडीशन QC इज ग्रेटर देन, अगर QC 1 से बड़ा है उस केस में बोलेंगे लॉग QC, सॉरी क्या बोलेंगे, लॉग QC की वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। अरे जोर से बोलो, बताया था ना। अगर किसी का वैल्यू, लॉग का वैल्यू 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आता था, कल ही कूद के पढ़ाए थे। तो क्या इसका वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव में। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव में आ गया तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव आएगा, पक्का तो बोलो। तो क्या इस केस में इसका शकल सूरत ऐसा रहेगा, ये जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन इंटू पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव होगा। तो इसको सॉल्व करने पर मेरे को मिल जाएगा, क्या बोलेंगे, ई इक्वल टू, सॉरी ई इक्वल टू चलेंगे यहाँ पर ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन, हाँ या ना। तो इस केस में बताना भैया ई और ई नॉट में बड़ा कौन और छोटा कौन, कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, ई नॉट बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, ई नॉट, हाँ है ना। ई नॉट क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसमें माइनस करने में इतना रहा है ना, तो ई नॉट कैसा होगा, बड़ा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता, अगर QC बड़ा है इतना से इतना तो बताइए कहाँ होगा रे, ठीक है। कहाँ समझ रहे हो ना। तो क्या बोलेंगे, तो कहाँ पर क्या जाएगा, इक्वल टू ई नॉट, पूरा वैल्यू नेगेटिव चला गया ना। तो भैया इतने में इतना माइनस करने पर ही आ रहा है ना, तो अभी कंसिडर करेंगे ई नॉट इज अ ग्रेटर देन, ई नॉट इज अ ग्रेटर देन ई, आएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, बहुत अच्छी बात। दूसरा, अगर तुम्हारा QC लेस देन 1 है, QC लेस देन 1 है, उस केस में क्या लोगे, लॉग QC इज अ नेगेटिव वैल्यू आएगा। कल ही कूद के पढ़े थे जी, हाँ या ना। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या जाएगा, पॉजिटिव। लिखो ना तो शकल कैसे बनेगा, ई इक्वल टू कितना बोलेंगे, ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव। तो क्या इस केस में वैल्यू मिल जाएगा बच्चों तुम लोग को, ई इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.06 अपॉन एन मिलेगा ना। क्या मेरे पास इसमें ई नॉट में इतना जोड़ने पर ही आ रहा है क्या, तो पक्का वैल्यू बड़ा होगा। उसके बाद यहाँ पर ई इज द ग्रेटर देन ई नॉट, पक्का ना।
चाहे नॉड कुछ भी हो चलेगा, चाहे प्रोसेस ऑक्स हो, रेड हो, दुनिया हो, दारी हो, मेरे पास मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है यहाँ पर। क्यूसी केसी की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर, समझो आगे देखो यहाँ पर। तुम तीसरा क्या कर सकते हो, क्यूसी इक्वल टू कितना यहाँ पर 1, कितना रख सकते हो 1। और log 1 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, log क्यूसी बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। log 1 के लिए 0 होता है नहीं जी? अगर log 1 की वैल्यू 0 हो गया तो क्या तुम बोल सकते हो E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन इंटू 0 बटे सन्नाटा, हाँ कि ना? 0 इंटू इतना जाएगा तो E बराबर कितना जाएगा, ई नॉट। पक्का? नोट डाउन। तो ये भी कभी कभार पूछ लेता है, हाँ कि ना? कहाँ पढ़ेंगे उसको, E। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूँ मैं, है ना? कहाँ पर छोटा सा है, मान लो कोई एलिमेंट क्या लेंगे, हाँ x2 है, क्या बोलेंगे x2। x2 0 से कहाँ जा रहा है बोलेंगे x, है ना? कहाँ पर x +2 में जाना चाह रहा है। ठीक है, अब कहाँ पर समझ रहे हो? ध्यान देना, गलती मत करना। ठीक है, कहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर ना प्रॉब्लम हो जाएगी। x2 कहाँ जा रहा है, x2 पॉजिटिव में जा रहा है, ये कैसा बोलेंगे एक्वेटिक है, ये कैसा बोलेंगे एक्वेटिक है, ये कैसा बोलेंगे अब कहाँ पर गैसियस। चलो एक्वेटिक है मेरे पास, इसको क्या मान लेंगे बोलेंगे यहाँ पर मेरे पास सॉलिड है, कैसा बोलेंगे सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड ही बोलना चाहिए। गैसियस फॉर्म में कहाँ है बोलेंगे, गैसियस है, विथ क्या बोलेंगे 180 प्रेशर के साथ है, और ये कितना बोलेंगे 0.1 मोलर कंसनट्रेशन में। ठीक है, इसके लिए बोलना चाहता है इसका जो ई नॉट रेड है, ई नॉट रेड की वैल्यू कितना बोलेंगे, मान लो 10 वोल्ट के आसपास है, कितना बोलेंगे 10 वोल्ट। तो आपसे पूछना चाहते हैं बताइए इसका ई रेड की वैल्यू कितना होगा और ई ऑक्स की वैल्यू क्या होगा। समझ में आ रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन तुम अपने खुद से भी डिजाइन कर सकते हो जी। ठीक है ना, डेल जी नॉट क्या होगा, डब्लू क्या होगा, डब्लू नॉट क्या होगा, दुनिया क्या होगा, ये क्या होगा, सब निकाल सकता हूँ, हाँ कि ना? वो जो 15-16 क्वेश्चन पिछले कराए थे ना, वो सब यहाँ निकाल सकता हूँ। अभी तो बस इतना निकाल के बताओ, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, हाँ है ना? पक्का ना? सबसे पहले बताओ प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। लिख डालो जब कहाँ पर, देखो ये तुम्हारा सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दो कहाँ पर, देखना क्या x2 जा रहा है x प्लस में, x +2 में जा रहा है ना, पक्का है? सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस, बैलेंस करोगे ना, बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर, आओ हरिद्वार चलें, शॉर्टकट याद है, हाँ ना जी? जब भी बैलेंस करते हैं आओ हरिद्वार चलें, ऐसा कुछ कहानी था। एटम पहले बैलेंस करेंगे, एटम कितना दिख रहा है 2, यहाँ कितना है 1, 2 लगाऊंगा, हाँ है ना? सब लोग इधर ध्यान दो, बना लिए, एटम बैलेंस हो गया। फिर क्या बैलेंस करेंगे यहाँ पर, ऑक्सीजन है ही नहीं, बैलेंस है। और फिर क्या बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन है ही नहीं, बैलेंस है। फिर क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज, क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज। ध्यान देना, यहाँ तो फंसोगे यहाँ पर, यहाँ चार्ज कितना है 0, यहाँ चार्ज कितना है 2 2 जा +4, हाँ कि ना? बराबर करना है, बराबर करने के लिए माइनस करते हैं, तो माइनस कहाँ करूँ, लेफ्ट के राइट में, राइट में कितना करूँ 4, पक्का ना? 4 माइनस करूँगा, इधर मेरे पास 4 माइनस करने मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है। इतना कितने बच्चों ने लिख लिया, अगर इतना इतने बच्चों ने लिख लिया यहाँ पर, तो आगे कहानी सही लिखा होगा। अगर ये गलत तो सब गलत, क्योंकि इसी से बैलेंस करने से क्या निकलता है तुम्हारा, स्टैकोमेट्रिक, क्या तो बोलेंगे स्टैकोमेट्रिक। वह स्टैकोमेट्रिक पावर में जाता है, जाता ही जाता है, जाता है। और उसी पावर से क्या निकलता है, क्यूसी, क्या निकलता है क्यूसी। और क्यूसी कहाँ रखते हो बोलेंगे, तुम्हारा नर्स इक्वेशन में, हाँ है ना? तो एक अगर गलती तो सारी गलती, क्योंकि यहीं से भी क्या निकलेगा मेरे पास, बैलेंस के बाद एन निकलेगा, एन 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 भी से कहाँ रखते हो बोलेंगे तुम्हारा, कहाँ रखते हो, नीचे में रखते हो ना, 0.06 अपॉन एन, हाँ है ना? पक्का? तो ये कितने लोगों ने सही बना लिया भैया? और साफ साफ बोला ये कैसा है, गैसियस है विथ 180 प्रेशर बोल रहा है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, 180 बोल रहे तो बोलने की जरूरत नहीं है। आई क्या बोल रहा है बोलेंगे, एक्वेटिक फॉर्म में है, इसका कितना बोलेंगे 0.1 मोलर बोल रहा है ना? तो क्या तुम इसका क्यूसी निकाल सकते हो यहीं से? बोलो फॉर्मूला क्या लगाओगे अब कहाँ पर, तुम्हारा नर्स का फॉर्मूला क्या, प्रोसेस ऑक्सीडेशन है ना भैया? तो क्या मैं साफ साफ बोल दूं क्या, ई ऑक्स इक्वल टू ई नॉट ऑक्स, हाँ कि ना? प्लस प्लस की माइनस माइनस 0.06 अपॉन एन log 10 बेस खुशी, हाँ कि ना? ये लगा दो जी इस प्रोसेस का खुशी से निकाल के। ठीक है, बोलो ई नॉट ऑक्स कितना होगा, आपको ई नॉट ऑक्स दिया कि ई नॉट रेड दिया, रेड दिया ना? क्या रेड को ऑक्स बदलना आता है? क्या करोगे, माइनस कर देंगे सर, क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि मेरे पास जस्ट -10 वोल्ट होगा, माइनस 0.06 अपॉन एन फैक्टर कितना बोलेंगे 4,
आ गया। उसका निकालना है log 10 बेस क्यूसी। क्या निकालना है? क्यूसी। क्यूसी ऐसे निकाल दो। क्यूसी निकालने का फॉर्मूला तो कंसर्न प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड में कौन बोलेंगे? x + 2 का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 2 है ना, अपॉन क्या बोलेंगे? x2। x2 कौन से फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में है, हाँ है ना। इसके लिए वैल्यू कितना दिया बच्चों? 0.1 दिया है ना। इसका दिया है 0.1 का स्क्वायर कर दोगे, और ये कितना दिया है? 180। कितना बोलेंगे? 180। अब भैया 180 के लिए बता दें आप कितना लेंगे, यहाँ पर 180 चलेगा, तो 0.1 का स्क्वायर कितना है? 10 का पावर -2 होगा। हाँ तो बोल दो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पर, तो यहाँ रख दो 10 log 10 बेस 10 का पावर -2 उठा के रख दूँ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? जाएगा -10 का -10 रहेगा कहाँ पर? इसको -2 को सामने लेकर मल्टीप्लाई कर दूँ तो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.06 × 2/4 आएगा, 1 जा 2 जा जाएगा, 2 से डिवाइड करके यहाँ पर -10 प्लस कितना बोलेंगे? कितना जाएगा? 0.06 / 2 है ना। तो इसको सॉल्व करने में 1 जा 0.3 जा होगा ये, तो 0.03 होगा। यस, और 10 में 0.03 का कितना बचेगा कहाँ पर? -9.97 वोल्ट इज आंसर। ये तुम्हारा क्या जाएगा? ई ऑक्स की वैल्यू होगा। ये ई ऑक्स है, क्या बोलेंगे? ई ऑक्स, हाँ है ना। पक्का जी? क्लियर है? कोई समस्या है? अगर सोचो ई ऑक्स की वैल्यू -9.97 वोल्ट है, तो ई रेड की वैल्यू कितना होगा? बस कहानी खत्म, हाँ है ना। और चेक कर लो तुम्हारा जो कंडीशन तुम पढ़ चुके हो, है ना। कहाँ पर बनेगा? नोट कर सकते हो, नोट कर लो भाई। और सेल दिया तो सेल रिएक्शन लिखना आता है ना? बचपन सिखाया था हैं? वो HOR HRR ये वो दुनियादारी सब कुछ पता, कोई बता चुका ना। देखो समझो, अच्छे क्वेश्चन लिखो, सुंदर से क्वेश्चन है। अगर जिंक को डिप किया हो जिंक रॉड में, जिंक +2 में डिप कर दिया, ये एक्वेटिक है, कैसा बोलेंगे? एक्वेटिक। जिसका करेक्शन क्या बोलेंगे? Ag के साथ है, Ag सुनते हो के साथ है, हाँ कि ना। और Ag0 सॉलिड बना दिया, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये एक्वेटिक है, ये एक्वेटिक है। मान लो इसका कितना यहाँ पर 0.1 मोलर दिया बच्चा, ये भी कितना दिया बोलेंगे? 0.1 मोलर दिया है। तो ये दोनों अगर 0.1 है ना मोलर दिया हुआ है, तो बताना मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए मेरे पास कहता है ई नॉट रेड, या बोलेंगे ई नॉट क्या बोलेंगे यहाँ पर? Zn +2 टू कर लेंगे अब कहाँ पर? Zn0। इसका वैल्यू कितना बोलेंगे? -0.76 वोल्ट होता है। और ई नॉट कितना बोलेंगे यहाँ पर? Ag सुनते हो प्लस से कितना लेंगे? Ag0 तक की वैल्यू कितना बोलेंगे होता है? +0.80 वोल्ट होता है, हाँ कि ना। तो मेरे पास बताना है, मेरे पास यहाँ से की वैल्यू ई सेल की वैल्यू कितना होगा। अगर ई सेल कितना होगा तो बता देना आप कहाँ पर इसका ई नॉट सेल कितना होगा, और ई नॉट सेल कितना जाएगा इसका ΔG नॉट की वैल्यू कितना होगा, और ΔG नॉट निकाले तो ΔG की वैल्यू कितना होगा ये भी निकाल देना। 4 वैल्यू निकाल लो, हाँ या ना। और इसका N मतलब एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये भी बता देना आप कहाँ पर। कर लोगे? चलो नाउ स्टार्ट। अब तुम्हें सेल दिया है तो क्या लिखोगे फॉर्मूला में? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, हाँ एक तरफा, मजा आ गया। QC 10 आएगा, आया है। चल देखो समझो, अब QC अगर 10 आ गया तो log 10 की वैल्यू कितना? तो 1 होता है क्या, हाँ है ना। चलो आगे देखो, अदिति समझ में आ रहा है? देखो समझो, देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है बोलेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला क्या बोलेंगे? ई सेल। क्या निकाला बोलेंगे? ई सेल। ई सेल के लिए पहले क्या चाहिए बोलेंगे आप? ई सेल। और सेल देते हैं ना, तो नस में इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ई सेल। क्या लिखेंगे? ई सेल। ई सेल इक्वल टू कितना मिल जाएगा? ई नॉट सेल। इतना होता है जी, -0.06 अपॉन क्या बोलेंगे? N log 10 बेस QC लिखोगे ना। तो तुम्हें इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो तुम्हें चाहिए ई नॉट सेल चाहिए, एक तो चाहिए N, अब क्या चाहिए? QC, हाँ कि ना। निकाल लो पहले, निकालना आता है? N निकालने पहले, N निकालना सिखा दे क्या? N निकालने यहाँ पर जिंक 0 से कहाँ जा रहा है? जिंक 0 से कहाँ जा रहा है? +2 में जा रहा है। इसके लिए क्या मान लो? N1 ले लो, N1 की वैल्यू 2, हाँ कि ना। +1 से कहाँ जा रहा है? 0 में जा रहा है। +1 से कहाँ जा रहा है? 0 में। N2 बराबर कितना जाएगा? 2 आ जाएगा, सॉरी कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 2 है, कितना बोलेंगे? 1। तो भैया N निकालने का फॉर्मूला बताया था, N1 × N2 के याद है? N1 × 1 × 2 = 2 आ जाएगा ना।
अब देखो ये कितना छोड़ रहा है, 2, पहुंच कितना रहा है, 1, दोनों को बराबर करना है ना, तो यहाँ क्या करूँगा 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करूँगा 2 का मल्टीप्लाई। ये करते थे, याद है? इतना कितने लोगों ने कर लिया? थोड़ा शकल दिखाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अगर ये करना सीख गए तो फिर यहाँ पर खेलोगे इन सब चीज़ों से। अब जो 2 से अपने मल्टीप्लाई के आगे चल के उसी का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जाता ही जाता है, जाता है, हाँ है ना। अगर आप लोग इतना कर लेते, पहले क्या निकालो, क्यूसी का निकालोगे, क्यूसी पहले निकाल दूँ क्या? तो क्यूसी निकालने का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। हाँ यही था ना। वेयर स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज टेकन एज देयर पावर, जहाँ पर स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब उसमें कौन रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट करना आता है कि नहीं आता है? करना आता है कि नहीं आता है? आता है, पक्का। देखो तो कौन रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट बोलेंगे? ये तुम्हारा रिएक्टेंट होता है, याद करो। ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था ना, ये रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट था ना। बस चालू हो जाओ फिर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हाँ जी, स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा लो। सॉलिड पार्ट को पहले काट दूं क्या? हाँ बोलो। तो क्या तुम्हारा इसमें बच जाएगा? Zn + 2 का पावर 1 और Ag + 1 का पावर 2 आएगा ना। देखो समझा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं क्या? तुम्हें वैल्यू यहाँ से मिलेगा बच्चों, ध्यान देना। क्या तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा? प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ पर Zn + 2 बचेगा, हाँ कि ना। और उसका पावर कितना बोलेंगे? 1 अपॉन Ag + 1 का पावर 2। ये सब पिछली बातें सिखा चुका हूँ ना, क्लियर है? चलो बताओ, क्या Zn का तुम्हें कंसंट्रेशन दिया है क्या? यस सर। कितना दिया है? 0.1। कितना दिया है? 0.1। इसका दिया है क्या? यस सर। कितना लेंगे? 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 0.1 का इसका जाएगा 0.1 अपॉन कितना लेंगे यहाँ पर? 0.1 इंटू 0.1 ही आएगा ना, एक कट जाएगा। 1 अपॉन 0.1 कितना तो बोलेंगे यहाँ पर 10 आएगा इसको सॉल्व करने पर, पक्का। तो क्यूसी की वैल्यू कितना मिल गया? 10 मिल गया, बधाई हो। एन निकालना है, एन कितना आ चुका है? 2। एन कितना आ चुका है? 2, हाँ कि ना। अब निकालना है ई नॉट सेल। क्या निकालना है? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला सिखाया था, याद करो। क्या था भैया? लहरे क्या था बोल? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बशर्ते कि दोनों किसमें होना चाहिए? रिडक्शन में। क्या डाटा रिडक्शन दिया है? Zn + 2 Zn 0 रिडक्शन में है, Ag + Ag 0 रिडक्शन में है। कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा? लोन लोन लोन। आरआरसीपी पढ़ाया था। कैथोड है ये, एनोड है ना। कैथोड माइनस एनोड करेंगे, पक्का। तो भैया ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला था, ई नॉट सेल कितना जाएगा बोलेंगे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हाँ जी, ई तुम्हारा कैथोड 6, ये तुम्हारा एनोड 6, हाँ है ना। कैथोड के लिए डाटा कितना दिया? जोर से बोल। कैथोड के लिए डाटा कितना दिया बोल? प्लस 0.80 वोल्ट, माइनस 0.06 वोल्ट। जब भी प्लस माइनस वाला काम आएगा ब्रैकेट लगाया करना, इसीलिए ब्रैकेट दुनिया में लाया गया था। डायरेक्ट माइनस में मत ठोक देना, जहाँ पर कर दिया इसके वैल्यू पे यहाँ पर कितना जाएगा? ये जाएगा 1.56 वोल्ट। आया क्या? वेरी गुड, निकल गया। आगे सबको उठा के रख दो, तुम्हें मिल जाएगा वैल्यू। रख दूं? ई सेल में, ई नॉट सेल में कितना कितना वैल्यू बोलेंगे? इसका वैल्यू कितना है? 1.56 माइनस 0.06 अपॉन n फैक्टर 2, हाँ कि ना। log 10 बेस क्यूसी कितना आ चुका है? 1 आ चुका है, क्यों किसका ले जाएगा? log 10 बेस 10 होगा ना, और log 10 बेस 10 की वैल्यू कितना होता है? 1। क्या इसे मैं सॉल्व कर दूं तो जाएगा 1.56 माइनस 0.03, आया ना। कितना जाएगा? 1.53, पक्का। और चेक कर लो रे, चेक कर लो, चेक कर लो। तुम्हारा ई सेल कितना आया और ई नॉट सेल कितना आया? ई नॉट सेल बढ़ा है ई सेल से, है पक्का। नोट कर लो, मजा आ गया? ठीक है, मिटा दो इसको। चल देखो, अंदर साफ सेल है, कहाँ देखो समझो क्या बोलना चाहता है। साफ साफ बोल रहा है इन एसिडिक मीडियम। अरे बाप रे, क्या बात है, बढ़िया लेवल क्वेश्चन। मतलब इन एसिडिक मीडियम, मतलब जो भी काम धाम चल रहा है कहाँ चल रहा है? एसिडिक मीडियम में। इन एसिडिक मीडियम, बहुत अच्छी बात है। नहीं बोलते तब भी क्या मान लेते? एसिडिक मीडियम। सिखाया था क्या? इन एसिडिक मीडियम। थोड़ा लेवल क्वेश्चन है जी, है ना। कहाँ समझो। Cr2O7 नेगेटिव आयन को डिप किया गया। Cr2O7 नाम का कोई मेरे पास हाफ सेल था, कहाँ पर ना, कहाँ पर वो डिप है, कहाँ पर, कहाँ बोले मेरे पास मिल के क्या बनाया? क्रोमियम +3 बनाया। क्या बनाया? क्रोमियम +3। मान लो इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और इसका भी कंसंट्रेशन यहाँ पर 0.1 मोलर है। समझ में आ रहा है? कहाँ समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो बोलो, क्लियर है।
अगर ऐसा कोई लिखा है मेरे पास और अगल बगल में छोटा मोटा प्लेटिनम लिख के छोड़ता है ना, कहाँ प्लेटिनम सॉलिड करके, तो घबराना नहीं है, प्लेटिनम सॉलिड कहता है रॉड होता है, क्या तो बोलेंगे रॉड। ये रिएक्शन टेक पार्ट कभी भी नहीं करता है। हाँ जी, होता है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो प्लेटिनम डुबाते हो, वो क्यों डुबाते हैं बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। प्लेटिनम सॉलिड रॉड के आपके आसपास में इनके पास में यहाँ पर कुछ हो रहा है ना, कहाँ पर ये रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन कहाँ हो रहा है बोलेंगे एसिडिक मीडियम में, कहाँ हो रहा है बोलेंगे एसिडिक मीडियम में। और यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है वेयर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन भी कितना ले लिए बोलेंगे यहाँ पर 0.1 मोलर। कितना ले लिए बोलेंगे 0.1 मोलर। तो बोलना चाहता है फाइंड आउट क्या बोलेंगे इसका E ऑक्स एंड E रेड। बताना इसका E ऑक्स और E रेड क्या होगा। मस्त क्वेश्चन है। स्टार फिर स्टार मार्क लिखना भैया, लिखना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग वहीं से जाकर होशियारी मार दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है काम। अभी तक तुम जितने आइटम बैलेंस के सब सिंगल एटम था, वो तो बैलेंस कर लेते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन घुस चुका है। ऑक्सीजन जब आता है तो पानी वानी आता है, ध्यान दें यहाँ पर। और ऑक्सीजन के साथ जब पानी आता है तो पानी के साथ H भी आता है, और जब H आता है तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन सब बैलेंस करना पड़ता है। अब भेजे में कुछ गया हैं? हाँ सर, इधर देखो कहाँ, जरा देखना तो कहाँ पर। चलो क्वेश्चन कर दूँ मैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो प्रोसेस चेक करो। प्रोसेस क्या बोलेंगे? रिडक्शन का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या बोलेंगे? रिडक्शन, हाँ है ना। रिडक्शन डाटा है तो भैया सबसे पहले मैं कार्बन को लिखूंगा यहाँ पर E रेड। क्या लिखूंगा? E रेड इक्वल टू E नॉट रेड लिखोगे -0.06 अपॉन n log 10 बेस QC। यही करोगे ना। अब तुम्हें लिखना पड़ेगा QC। क्या लिखना पड़ेगा? QC। QC के लिए क्या चाहिए? एक बैलेंस रिएक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो QC के लिए बैलेंस रिएक्शन कर लो। उसको बैलेंस करना आता है? क्या बोलेंगे? Cr2O72 माइनस आयन एक्वेटिक फॉर्म में है, जो कि आगे चल के बना दिया है। क्या बोलेंगे? Cr+3 बनाया ना। क्या तुम इसको बैलेंस करना आता है क्या? सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं? एटम। आओ हरिद्वार चले ना, आओ हरिद्वार चले। A फॉर एटम, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर चार्ज। पक्का? तो क्या एटम बैलेंस कर दूं? एटम कितना 2 है, 2 लगा दूंगा। उसके बाद क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 7। इधर कितना है? जोर से बोलो। तो 7 वाटर किधर लगाओ भैया? इधर के उधर, इधर। पक्का? 7H2 आएगा। अगर वाटर यहाँ लगा दिया, वाटर यहाँ लगा दिया तो कितना जाएगा? ऑक्सीजन तो बैलेंस होगा। हाइड्रोजन का 7 2 जा 14। इधर 14 हाइड्रोजन हो गया। उधर हाइड्रोजन कितना बोलेंगे? 0। तो बस मेरे को इतना बता दो। अब मैं हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन लगाता हूँ। कहाँ लगा? लेफ्ट की राइट में? लेफ्ट में ना। कितना बोलेंगे? 14H पॉजिटिव आयन लगा दिया। तुम्हारा यहाँ तक बैलेंस होगा। बैलेंस करना है चार्ज। क्या बैलेंस करना है? चार्ज। 14 - 2 इक्वल टू +12 होगा। आ जाएगा 2 3 जा +6। वाटर के लिए होता है 0। इधर चार्ज हो गया +6, इधर चार्ज हो गया 12। हाँ कि ना? फिर से वही कहानी ले रहे। फिर से तेरे तरफ 12 रुपये, मेरे तरफ 6 रुपये बराबर होना है तो माइनस करना है ना। माइनस किधर करूं भैया? लेफ्ट साइड। और माइनस करने में इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है क्या? 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे क्या? इस रिएक्शन को मैं कॉपी में इस बोर्ड में 4थी बार लिख रहा हूँ, है ना। अब कहाँ पर लिख चुका हूँ? अब तुम्हारा रिएक्शन हो चुका बैलेंस। अब किसका किसका डाटा दिया है देख लो। इसका कितना दिया है? 0.1 मोलर दिया है। ये कितना दिया है? 0.1 मोलर दिया है। ये कितना दिया? 0.1 मोलर दिया है। हाँ जी। और पानी तो प्योर लिक्विड होता है क्या? तो इसे लेंगे क्या जी? नहीं लेंगे। हाँ कि ना। तो QC निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों? जरा बोलो जोर से। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वेयर स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेकन एज देयर पावर। जहां पर स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उसके पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो बोलो रे QC क्या होगा? प्रोडक्ट में कौन है? Cr+3 का पावर 2 अपॉन H पॉजिटिव आयन का पावर 14 14 आएगा। और बोलूंगा Cr2O72 नेगेटिव आयन का पावर 1। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा लिखोगे? इलेक्ट्रॉन का कोई कंसंट्रेशन होता है क्या? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन को लिख के उसको पावर 6 लगा दूं क्या सर? गधे लोग यहाँ पर। यहाँ वाटर है ना, कहाँ पर? वाटर को छोड़ दूंगा ना। किसी के मन में आता है तो लिखो भैया वाटर लिक्विड स्टेट में है, प्योर फॉर्म में। पावर कितना बोलेंगे? 7। इट टेकन टू 1। और 1 के ऊपर पावर जोड़ेगा वैल्यू 1 ही आता है। अब देखो तुम्हें किसका किसका डाटा दिया है, रख लो। Cr+3 का कंसंट्रेशन कितना है रे? 0.1। तो 0.1 का पावर 2 होगा। इसके लिए कितना बोलोगे? 0.1 का पावर 1। हाँ कि ना।
और इसके लिए 0.1 का पावर 14, हाँ है ना। ये हो जाएगा 2, हो जाएगा कितना लेंगे 14 एंड 15 हो जाएगा, तो 10 का पावर -1, 10 का पावर -2 अपॉन 10 का पावर -15, हाँ कि ना। लिख सकता हूँ ना। अब भैया मेरे पास ये 2 है 15 है, मेरे पास कितना जाएगा, ये जाएगा 1 अपॉन 10 का पावर -13 आएगा। ये ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा 10 का पावर +13। बाप रे, क्यूसी देख रहे हो कितना बड़ा, एक से बहुत बड़ा है, हाँ है ना, पक्का ना। सॉरी ये +15 होगा, कितना बोलेंगे +15, हाँ कि ना। आए कितना है +2 है, कितना बोलेंगे +2। सॉरी शक्तिमान, देखो कहाँ पर अभी सही लिखा हूँ ना। अबे सही तो लिखा था। अब ये 0.1 कितना 10 का पावर -1 होता है क्या, हद है यार। 0.1 10 का पावर -1 होता है कि नहीं होता है, होता है। अरे भक्का नन, समझ में आया। हेलो, अरे भैया 0.1 बराबर कितना होता है जी, 10 का पावर -1 होते का। तो 10 का पावर -1 निकल गया, 10 का पावर -1 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 14, 10 का पावर -14 होगा, और दोनों के साथ -15 होता है क्या, ऐसे मैंने सुना था कहीं पर, सही सुना है। इतना आएगा, क्यूसी आ गया। क्यूसी आते क्या तब उसने क्या लॉग वैल्यू निकाल सकते हो क्या जी, यस सर, यस लॉग से तो हम खेल चुके हैं सर, हाँ कि ना। लॉग का चैप्टर कब से क्लोज कर डाले ना। तो चलो भैया फिर आगे देखना चाहते हैं, इसका रखना चाहता हूँ वैल्यू, कहाँ पर बोलेंगे तुम्हारा उस वैल्यू पे रख दूँ। तुम्हें एन मिल चुका है, रिडक्शन मिल चुका है, सब मिल चुका है, तो बोल दूंगा ई रेट बराबर कितना बोलेंगे हो जाएगा, ई नॉट रेट कितना चुका है 1.33 - 0.06 अपॉन एन की वैल्यू 6 इंटू 10 का पावर 13 पावर सामने आके मल्टीप्लाई करता है क्या जी, हाँ बोलो। तो 1.33 - 0.06 इंटू 13 अपॉन 6 हो जाएगा log 10 बेस 10 होगा, और log 10 बेस 10 की वैल्यू होता है 1। 6 कम 6 6 6 6 6 6 6 6 6 हो जाएगा यहाँ पर, हाँ कि ना। 13 1 कम 13 होगा, पॉइंट -0.13 वैल्यू कब कहाँ पर 1.33 - 0.13। क्या ऐसे तुम्हें करना आता है, पक्का। कितना जाएगा मेरे लाल, 1.20 इज अ वैल्यू, हाँ है ना। क्या तुमने इसका ई रेट निकाल लिया, तो ई ऑक्स निकाल लोगे क्या, क्या करेंगे, क्या करेंगे, पॉजिटिव क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, समझ गए। क्या बात है, छा गए तुम लोग। उसको मिला दिया है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिला दिया है, हाँ जी। अब क्वेश्चन पूछ ले, पहले बोल सकता हूँ यहाँ पर रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ अलग चैप्टर नहीं, दोनों एक ही चैप्टर हैं, हाँ है ना। हम हर क्लास को एक साथ ही पढ़ते हैं, समझ रहे हो। देखो छोटा सा क्वेश्चन का सुंदर सा लिख दूँ, लिखो जी। इन एसिडिक मीडियम, क्या बोलेंगे, इन एसिडिक मीडियम, ऐसा बोल दिया, इन एसिडिक मीडियम MnO4 1 - ion गोज टू Mn+2, समझ रहे हो। ये भी कितना बोलेंगे 0.1 मोलर है, ये भी कितना बोलेंगे 0.1 मोलर है, हाँ है ना। और फिर तो ये कहानी में पास प्लेटिनम का सॉलिड और डिप किया गया कहाँ पर, बगल में, हाँ कि ना। प्लेटिनम सॉलिड और डिप किया गया है, और क्या बोलेंगे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन टेकन टू भी कितना बोलेंगे 10 का पावर -1, ये इतना मोलर दिया है। तो बोलना चाहते हैं, बताइए इसका ई रेड कितना होगा और इसका ई ऑक्स क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इन एसिडिक मीडियम ये हुआ कहाँ पर, कहाँ पर, समझ रहे हो। अगर एक ही एलिमेंट अलग अलग स्टेट में पाया जाता है, अगर एक ही एलिमेंट अलग अलग स्टेट में लिया जाता है, तो सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड इज कॉल्ड रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, हाँ है ना। समझ में आ रहा है, भेजे में कुछ गया क्या। देखो एक ही एलिमेंट है, मैग्नीज एक ही एलिमेंट है ना, एक बार +7 में एक बार कहाँ +2 में है ना। अगर सॉल्यूशन के अंदर एक ही एलिमेंट अगर अलग अलग स्टेट में हो, तो सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड इज कॉल्ड रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। पढ़ाऊंगा आगे चल के 4 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास, क्या बोलेंगे 4 नहीं 5 होते हैं, क्या होते हैं 5, और 5 इलेक्ट्रोड पढ़ा दूंगा, ठीक है। कहाँ पर समझ रहे हो ना। होते 2 टाइप के हैं, लेकिन 2 का दूसरा जो टाइप है वहाँ पर, एक होता है कहेंगे आप कहाँ पर रिवर्स, एक होता है यहाँ पर नॉन रिवर्स। रिवर्स कितने होते हैं 5 टाइप होते हैं, कितने बोलेंगे 5 टाइप, है ना। चलो इसको पहले नोट कर लो, कर लोगे। इसका ई नॉट रेट तुम अपने उससे देख लेना, कहाँ से, गूगल से, हाँ कि ना। गूगल एक नया टॉपिक छोटा सा, कहाँ पर छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, यहाँ पर न्यू टॉपिक है
इसका नाम होता है क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाम सुना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या गैस इलेक्ट्रोड, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहाँ पर लिखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम लोग जितना भी मेजर किए, हाँ जितने भी करेंगे, अब कहाँ पर सुन तो लो, सुनो जरा, सी कर रहे हो, मिर्ची खा लीजिए कहाँ पर, हाँ कि ना। जितने भी मेरे पास कहाँ पर, जितने भी यहाँ पर कंपाउंड है, जितने यहाँ पर एलिमेंट है, जितने भी चीज़ों का मेरे पास क्या निकाल बोलेंगे, उसका वैल्यू निकाला गया है विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन निकाला गया है। विथ रेस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन को जीरो मान के कैलकुलेट किया गया। एक्चुअली में हाइड्रोजन का जीरो होता नहीं है, जीरो एक्चुअली में होता नहीं है, उससे माना गया उसको अगर मैं जीरो मान लूँ तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितना होगा, फिर ये कितना होगा, फिर ये कितना होगा, फिर ये कितना होगा, सबको निकाल के थोड़ा सीरीज बना दिया गया। और सीरीज को तुम लोग क्या बोले थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। जिस सीरीज से किसका भला हुआ था, ओमकार का भला हुआ था ना। हाँ तो बोलो, बराती गए थे, फिर हाय हुआ था। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझो, ध्यान सुनना। देखो जरा कहाँ लिखना, अगला मेरे पास टॉपिक है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन सा है बोलेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक्चुअली में इसका मैं बहुत सारे देखा, आप इसको बोलूँगा, आप देखो, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, कभी कभी इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको कभी कभी बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। इसको कभी कभी बोल देते हैं भैया गैस आयन इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं, गैस आयन इलेक्ट्रोड। समझ पा रहे हो, क्या क्या बोल दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। कहाँ पर समझ रहे हो ना। प्राइमरी इलेक्ट्रोड, ऐसा ही बोलते हैं, कहाँ पर बहुत सारे नाम है इसके। अब सोचो अगर किसी इंसान के बहुत सारे नाम होते हैं तो उसे आवारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवारा, हाँ कि ना। अलग कंट्री में अलग नाम, इस कंट्री में अलग नाम होता है ना। कहाँ 10-15 फेक आईडी बना दिया, कभी रोमा सोमा मीनू चीनू, है ना। कहाँ पर इंसान एक ही है तो कहेंगे यहाँ पर डिफाल्टर है, कैसे बोलेंगे, डिफाल्टर है, इसलिए बोलता हूँ आवारा, क्या बोलेंगे, आवारा है। कैसा इलेक्ट्रोड है बोलेंगे, आवारा है। और हाइड्रोजन में तो आवारा ही तो होता है बेचारा, यहाँ पर कहेंगे आवारा इलेक्ट्रोड है, क्या बोलेंगे, आवारा इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड की सबसे इंपॉर्टेंट खाता बोलना चाहता हूँ, कहाँ पर, ई इसका ई नॉट रेड, क्या बोलेंगे, ई नॉट रेड कितना होता है, जीरो, कितना होता है, जीरो। तो मेरे को बताओ भैया, अगर इसका ई नॉट रेड जीरो तो इसका ई नॉट ऑक्स कितना होगा। मत बोलना कि माइनस जीरो हो जाएगा सर, अब जीरो जीरो होगा ना, जीरो होगा, क्या बोलेंगे, जीरो, हाँ कि ना। इसका ई नॉट रेड और ई नॉट ऑक्स दोनों को क्या कहला गया है, जीरो। एक्चुअली में होता नहीं, उसको यहाँ पर माना गया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या, अब थोड़ा देख लेना चाहते हैं क्या होता है, कैसा होता है, थोड़ा देखें क्या, समझो। इसको डिजाइन कैसे करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका वर्किंग कैसे, थोड़ा देख लें। चलो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूँ भैया, सब लोग ध्यान देंगे, देखो आप कहाँ पर समझो, इधर ध्यान देंगे, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो एक छोटा सा प्यारा सा क्या लेते हैं, बीकर, क्या लेते हैं, बीकर। बीकर लेना है रे, बकर नहीं, ठीक है, क्या लेंगे, बीकर ले लिया। उस बीकर के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो भी आप एसिड ले लो, उस एसिड को उसमें डाल दो, डाल दिया। मोस्टली यहाँ पर एसिड क्या बोलेंगे, यहाँ पर या तो H2O4 ले लो, या जो लैब में कॉमन मिलता है HCl मिलता है उसको ले लो, या नाइट्रिक एसिड ले लो, तुम्हें जो अच्छा था वहाँ पर। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, बोलेंगे HCl, क्या बोलेंगे, HCl या H2O4 चलेगा। चलो हमने कोई एसिड ले लिया, क्या ले लिया, एसिड, हाँ है ना। चलो हमने कोई एक एसिड ले लिया, उस एसिड का कंसनट्रेशन H पॉजिटिव आयन है, हाँ है ना जी, हाँ है ना। उसका कंसनट्रेशन क्या बोलेंगे यहाँ पर, H पॉजिटिव आयन, हाँ है ना। ऐसा कुछ है, अभी 1 मोलार नहीं लिया मैंने, आप कहाँ पर समझो, मैं ले सकता हूँ आगे चल के स्टैंडर्ड करने के लिए, ठीक है। कहाँ पर समझो, उसके ऊपर में क्या करता हूँ, अपने पास एक पायरेक्स ग्लास का ट्यूब डालता हूँ। ये पायरेक्स ग्लास का ट्यूब होता है, अब कहाँ इस तरह से एक पतली से यहाँ पर रहता है, कहाँ से रहते हैं ना, समझे। और उसको उल्टा कर देंगे, अब कहाँ पर ऐसा रहता है, ऐसे कुछ देखे हो, हाँ कि ना। उसके ऊपर क्या लेंगे, इस तरह से यहाँ पर एक टोटी लगा देते हैं, लग गया। यहाँ से एक छोटा सा होल करते हैं, छोटा सा होल, ध्यान देना, इस तरह से, ठीक है। और इस होल के अंदर से कौन सा गैस घुसता है, बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस, दिख रहा है ना, हाँ तो बोल दो। और इसी के अंदर से एक वार आता है, उस वार का होता है प्लेटिनम वार। कौन सा वार बोलेंगे, प्लेटिनम वार। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कहाँ पर भैया, आप ध्यान देना, कहाँ पर, ये तुम्हारा ले लिया, क्या बोलेंगे, प्लेटिनम की वायर। यहाँ से प्लेटिनम का वायर लिया और आगे चल के इसको एक प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट कर दिया, दिख रहा है ये बन गया प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। ये तुम्हारा प्लेटिनम की वायर है ना। इसमें कभी कभी पूछ सकता है प्लेटिनम ही क्यों यूज करते हो गुरुजी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जरा देखो, सबसे नीचे रिएक्टिव मेटल कौन बोलेंगे, लेस रिएक्टिव कौन बोलेंगे, प्लेटिनम ही तो है। चप्पा चप्पा चरखा चले, ऐसा कुछ था ना कहाँ पर। तो प्लेटिनम नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रिकल सीरीज नीचे आएगा लेस रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने गोल्ड क्यों नहीं लगाया, गोल्ड भी तो नीचे आता है सर। Ag क्यों लगाया, Ag सुनते हो क्यों नहीं लगाया,
देखो मेरे पास प्लेटिनम को लगाने का मतलब क्या, प्लेटिनम बहुत महंगा है, सोने से 10 गुना ज़्यादा महंगा है, हाँ कि ना। सोने का भी रेट कितना बोलेंगे यहाँ पे, 1 ग्राम 4,000 4,500 का साथ 1 ग्राम, तो उसका प्लेटिनम का 1 ग्राम कितना लेंगे, 10 गुना कर लो, 4.5 क्या लेंगे यहाँ पर, 4.5 लाख होगा। क्या बोला, समझ में आ रहा है। तो प्लेटिनम ज़्यादा महंगा है, लेकिन उस प्लेटिनम को क्यों लगाए, तो प्लेटिनम को लगाने के 2 रीजन है। पहली बात तो लेस रिएक्टिव है, दूसरी बात उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सी चीज़ को भी मेजर कर सकता है, हाँ कि ना, थोड़ा सा भी कंडक्शन को मेजर कर सकता है, और उसका रजिस्टिविटी बहुत ही कम है, रजिस्टेंस भी कहाँ बहुत ही कम है, इस वजह से हम कहते हैं आप प्लेटिनम को यूज़ करते हैं, हाँ या ना। क्लियर है, समझ में आ गया। और बहुत सारे पर्पस में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। देखो तुम यहाँ पर अंदर क्या बोलेंगे, तुम्हारा कौन सा रॉड बोलेंगे आप, प्लेटिनम का मैंने रॉड लिया है, तुम्हारा प्लेटिनम का रॉड दिख रहा है। और इस प्लेटिनम के रॉड में क्या करते हैं, मतलब कहाँ पर इसके रॉड में क्या लगाते हैं, थोड़ा सा रजनीकांत की कोटिंग करते हैं। इसका करते हैं रजनीकांत। अब रजनीकांत कौन है भैया, काला काला कार्बन, ब्लैक कार्बन, क्या बोलेंगे, ब्लैक कार्बन। अरे रजनीकांत काला है ना, हाथ ना, ओ भैया वो सब करने के बाद यहाँ पर गोरा दिख जाता है, बताओ उसको ये पर कहाँ देखो, उसमें कहते हैं किसकी कोटिंग करते बोलेंगे, रजनीकांत की कोटिंग कर दूँ। ये लो जी अब कहाँ, ठीक है, ध्यान देना, काला काला कार्बन लगा दिया। अब बोलोगे सर इसकी कोटिंग क्यों की है, ब्लैक कोटिंग क्यों की है, तो उसको रब करने के लिए, क्या करने के लिए, रब करने के लिए। सरफेस जितना रब होगा चीज़ें का एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, क्या बोलेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अगर इसका सरफेस जितना ज़्यादा रब होगा चीज़ें उतनी अच्छी से एब्जॉर्ब होंगी। और उसमें क्या करना है, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करना है, क्या करना बोलेंगे, एब्जॉर्ब। यहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन गैस आएगा, क्या होगा, एब्जॉर्ब यहाँ से इमिट होगा, हाँ कि ना। तो रब सरफेस में एब्जॉर्प्शन का रेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए करते हैं यहाँ पर कार्बन ब्लैक की कोटिंग करेंगे, क्या करेंगे, कार्बन ब्लैक, जिसको हम क्या बोलते हैं, रजनीकांत। रजनीकांत, रजनीगंधा नहीं, क्या बोलेंगे, रजनीकांत। कार्बन ब्लैक, क्या बोलेंगे, कार्बन ब्लैक। इधर क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पर कौन सा रॉड बोलेंगे, प्लेटिनम वायर। कौन सा वायर है, प्लेटिनम वायर। पूरा चीज़ समझ में आ रहा है ना। यहाँ से हाइड्रोजन गैस फ्लो किया, मेरे पास ये जो गैस फ्लो किया इसका प्रेशर मेरे पास रख सकता हूँ 1 ATM में, उससे ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अभी इसका प्रेशर का मान लिया P, मान लिया, क्या मान लिया, P ATM मान लिया, चलेगा ना। इसका कंसंट्रेशन कितना मान लिया बोलेंगे, जो मानना है, एक्टिविटी या कर लेंगे उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या यहाँ पर A1 A2 A3 जो मानना है मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या। अब इसको स्टैंडर्ड कब बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कब बोलेंगे, जब सब कुछ क्या होगा, मेंटेन होगा, हाँ कि ना। अगर इसको मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलूंगा तो उस केस के लिए क्या बोलना पड़ेगा, प्रेशर शुड बी 1 ATM, हाँ कि ना। ये जो गैस है इसको कितने प्रेशर फॉलो करना पड़ेगा, 1 ATM। कंसंट्रेशन शुड बी, अरे 1 मोलार बोलो ना, पढ़ा चुका हूँ। एंड टेम्परेचर विल बी 298 केल्विन, 298 केल्विन। इस केस में जो आपने ये चीज़ें बनाया उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और अगर ये कंडीशन मेंटेन नहीं किया तो उसे बोलेंगे क्या, यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या बोलेंगे ओनली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, चलेगा ना। स्टैंडर्ड बोलने के लिए इतना मेंटेन करना पड़ेगा। और इस कंडीशन में इसका स्टैंडर्ड वैल्यू में इसका ई नॉट रेड की वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0 वोल्ट। कितना होता है, 0 वोल्ट। और ई ऑक्स भी कितना होता है बोलेंगे, 0 वोल्ट। क्या बोला, समझ में आ गया क्या, नोट डाउन। थोड़ा एक लाइन इसके बारे से लिख लो बेचारे के बारे से, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या चीज़ है, ठीक है, लिखोगे, लिखो जी। लिख लेंगे अच्छे से, पक्का। चलो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखो कहाँ पर, when hydrogen gas flow with 1 atm pressure, in 1 molar concentration acid, with का डालो, कहाँ कहाँ लगा, 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर कितना होता है पता है ना, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाँ कि ना। इन दिस कंडीशन this hydrogen electrode is called standard hydrogen electrode, क्लियर है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को बच्चों यहाँ पर देखना, देयर इनॉड रेड एंड इनॉड ऑक्स is always zero,
ऑलवेज जीरो, ठीक है। उसका ई नॉट डेड ई नॉट ऑक्स हमेशा कितना होता है बोलेंगे, ऑलवेज कितना होता है, जीरो होता है ना। नोट कर लो सर। ई रेड और ई ऑक्स सबसे पहले इसका देखो, आपको इसको बनाते हैं जन्म कुंडली, बना दूं पक्का। चलो भैया देखो यहाँ पर इसका बना देता है कुंडली। सबसे पहले लिखेंगे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, लिखें क्या लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। बोलो तो जी क्या होगा, बोलो 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 बोलो। पहले बोलेंगे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, करोगे ना। तो सर पहले बताओ आप इसके लिए क्या लिखना चाहते हो, ऑक्सीडेशन फॉर्म लिखना चाहते हो, रिडक्शन फॉर्म लिखना चाहते हो, तेरी इच्छा है, तेरी श्रद्धा है। बोलो तेरी इच्छा श्रद्धा क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी चलेगा, है ना। कहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या चलेगा, यहाँ पे हाफ सेल है ना, या तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा या तो क्या रिडक्शन हाफ सेल। तो बताओ क्या लूँ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, जो बोलोगे ले लेते हैं, कोई लिमिट सिमिट नहीं यहाँ पर कि नहीं हम इसलिए क्या करेंगे, है ना। कहाँ पर बस ध्यान देना। चलो मैंने मान लिया, क्या बोलेंगे, तुम्हारा हाइड्रोजन गैस गया, हाइड्रोजन गैस कैसे बोलेंगे, गैसेस फॉर्म में है। अरे हाँ बोलो, जिसका कनेक्शन किसके साथ बोलेंगे, H पॉजिटिव के साथ में है, जो कैसा बोलेंगे एक्वेटिक है। अरे हाँ बोल दो ना यार, हाँ तो बोलो। और इसमें पास करेंगे, इस पूरे सिस्टम में यहाँ पर मेरे पास प्लेटिनम सॉलिड आपने क्या लिया, इसको डिप किया है ना, ये प्लेटिनम सॉलिड लिया गया, इसको लगाएंगे कॉमा, हाँ कि ना। तो बताना प्रोसेस का बना, तो ये पास कौन सा हाफ सेल है, कहाँ पर ये कौन सा हाफ सेल होगा, जीरो से +1 गया ना, तो क्या लेंगे बोल सकता हूँ यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, OHC। ये बोलेंगे क्या चल रहा है, बोलेंगे HOR, क्या चल रहा है बोलेंगे HOR। तो क्या इसके लिए पूरी कुंडली छाप सकता हूँ क्या मैं, यस सर। सबसे पहले क्या लिखूँगा इसका, मेरे पास लिखूंगा इसका HOR, क्या लिखूंगा HOR, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख सकता हूँ ना। क्या चल रहा है प्रोसेस में, क्या हो रहा है, तो H2 गोज टू H2 गैसेस गोज टू H पॉजिटिव है ना। क्या तुम इसको बैलेंस कर लोगे, क्या करते हैं, क्या करोगे, पहले क्या बैलेंस करोगे, आओ हरिद्वार चलें, एटम तो है नहीं, ऑक्सीजन तो है नहीं, डायरेक्ट क्या गया, हाइड्रोजन आ गया ना। यहाँ हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2, इधर कितना है 1, यहाँ 2 लगा दूँ, बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या करोगे, क्या बैलेंस करोगे, पक्का। इधर चार्ज कितना है, जोर से बोलो, इधर चार्ज कितना है, +2 होगा। इधर चार्ज 0, इधर चार्ज +2 ना, बराबर होना चाहता हूँ, माइनस करूँगा, किधर करूँगा, कितना, 2 माइनस करने में तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है क्या, लो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन गैस के लिए एन फैक्टर कितना है तो क्या बोलोगे 2। लेकिन अगर पूछ ले कि प्रोटॉन के लिए एन फैक्टर कितना है तो क्या बोलोगे 1। अब प्रोटॉन के लिए एन फैक्टर 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। आप अपने उस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आयन वाले फॉर्मूले से सिखाया था, H पॉजिटिव में टोटल चार्ज इज कॉल्ड देयर एन फैक्टर। प्रूफ हो रहा है, पक्का, मजा आ गया, रसगुल्ला खा लिए, अच्छी बात है। आगे बढ़े फिर, क्या तुम्हारा ये बन चुका है मेरे पास एक हाफ सेल रिएक्शन, तो क्या इसके कुछ निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, निकालो QC इसका कितना जाएगा, QC याद रखना है, गैस है गैस है गैस है गैस है गैस है गैस है, एक्वेटिक है। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन का पावर 2 अपॉन H2 गैस का पावर, उसके लिखना पड़ता है पार्शियल प्रेशर, क्या बोलेंगे, गैस के लिखेंगे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस का पावर 1। थोड़ा इज्जत दे के लिखो जी, गैस को गैस लिखो, एक्वेटिक को एक्वेटिक लिखो, थोड़ा अच्छा लगेगा। और कंसंट्रेशन को डब्बे के अंदर बंद करके लिखते हैं, नहीं तो कंसंट्रेशन फैल जाएगा, सोल्यूशन फैल जाएगा। इसको बढ़िया चौकोन डब्बे में लिखते हैं यहाँ पर, इसका मतलब होता है इंडिकेट द कंसंट्रेशन। समझो एन फैक्टर कितना ले लूँ, 2 लोगे ना, एन कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या इसके लिए हम लोग क्या नॉइस इक्वेशन डिजाइन कर सकते हैं क्या, बोलो इसके लिए नॉइस इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर, बोलो बोलो बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बस एक तो क्लास में बैठे हैं, बाकी सब लोग यहाँ पर भजन करने आए हो हैं, बोलो हाँ। प्रोसेस क्या ऑक्सीडेशन है ना, तो क्या इसके लिए लिख सकते हैं, नॉइस इक्वेशन लिख सकते हैं, नॉइस इक्वेशन लिख सकते हैं ना। इसका फॉर्मूला जाएगा E ऑक्स इक्वल टू E नॉट ऑक्स माइनस 0.06 अपॉन n, हाँ है ना। कभी कभी किताब में 0.0591 से कैलकुलेशन करता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आ गया, लॉग कितना बोलेंगे 10 बेस कुशी, यही करोगे ना भैया। अभी पढ़ाया हाइड्रोजन सेल के लिए नॉट ऑक्स कितना होता है रे, 0, तो जाएगा माइनस 0.06 अपॉन 2, तो जाएगा लॉग 10 बेस, ध्यान देना
QC कितना बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ब्यूटी मोड के साथ 2, हाँ कि ना, और ये अगली मोड के साथ 1, हाँ है ना। ये तुम्हारा ई ऑक्स की वैल्यू। अगर सोचो ई ऑक्स इतना आया है तो इसी केस में ई रेड कितना आएगा, अरे बोलो, पॉजिटिव हो जाएगा ना। सुनो जरा, इधर देखो तो, इधर सुन लो, इसी को ऑक्स लिखाओ ऑक्स लिखाओ ना, ये साइन अभी नेगेटिव है ना, लॉग है ना, पलट दूंगा तो क्या जाएगा, ये पॉजिटिव। कई फॉर्म बन सकते हैं। आपने सीखा था ना, लॉग की वैल्यू को पलटने पर नॉमिनेटर बनाएंगे डिनोमिनेटर बनाएंगे नॉमिनेटर, तो सामने का साइन बदल जाता है। रूल नंबर 3 पढ़ाया था, लॉग ए बाई बी इक्वल टू माइनस लॉग बी बाई ए, लिखे थे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक नोट कर लें आप लोग, ठीक है। क्या बोला, कहाँ मेरे पास ये बोल रहा था, बहुत नखरे वाली क्यों समझाना चाहता हूँ, कहाँ पर समझो। अगर तुम लोग इसका पार्शियल प्रेशर जो आपने हाइड्रोजन गैस फ्लो किया, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताना अभी यहाँ का प्रेशर कितना होगा, 180, कितना बोलेंगे, 180। उतने ही प्रेशर में उस गैस को अंदर ठूसना चाहते हो, और अंदर क्या रखा बोलेंगे, लिक्विड। क्या रखा बोलेंगे, लिक्विड। क्या तुम्हें लगता है अंदर जाएगा वो? जाएगा। उसको बोले कि तेरे जाना ही है, जाना ही है, जाएगा तभी मेरे पास। अगर इसको 1 ATM रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 ATM, तभी चीजें मेंटेन हो पाएंगी, अदरवाइज मेंटेन नहीं होगी। ये बदला, ये बदला, ये बदला, ये बदला, और ये बदला, डाटा बदला, हाँ कि ना। कनेक्शन समझ पा रहे हो? ये बदला, ये बदला, ये बदला, ये बदला, ये बदला, तो ई ऑक्स बदल गया ना। और ये ई ऑक्स और ई रेड का संबंध किसके साथ है बोलेंगे, तुम्हारा गिब्स के साथ है ना। और गिब्स एनर्जी फॉर्म है ना, और एनर्जी बदला ना, बहुत कुछ बदला, समझ सकते हो। तो कितने नखरे वाली यहाँ पर, समझ सकते हो। यहाँ पर अगर तुम्हें इस हाइड्रोजन सेल को मेंटेन करना है तो 1 ATM प्रेशर हमेशा डालना रहेगा यहाँ पर, और जरूरी कि तुम्हारा मशीन हमेशा 1 ATM प्रेशर वहाँ से जनरेट करे। इसलिए इसको लैब में सिर्फ नाम के लिए पढ़ते हैं। लैब में इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट लिया जाता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। उसके बहुत सारे नाम हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड, बहुत सारे इलेक्ट्रोड यहाँ पर, क्यों नाइट्रोजन इलेक्ट्रोड, बहुत सारे यूज़ करते हैं यहाँ पर। इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बस पढ़ते हैं, लैब में यूज़ नहीं करते हैं, हाँ कि ना, क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, नखरे वाली है। क्या बोलेंगे, नखरे वाली। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो आप समझो यहाँ पर। अब देखो यहाँ से मैं कंडीशन लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर जो आप लोगों ने हाइड्रोजन गैस फ्लो किया, ध्यान देना, अगर आपने जो हाइड्रोजन गैस फ्लो किया, अगर उसका पार्शियल प्रेशर, क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन कितना ले लिया, 1 ATM। कितना ले लिया, 1 ATM। तब बताना इसका शकल क्या बदलेगा, कैसा दिखेगा यहाँ पर। क्या तुम इसको लिख सकते हो, क्या तुम इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ई ऑक्स। क्या बोलेंगे, ई ऑक्स लिखोगे ना। ई ऑक्स इक्वल टू माइनस 0.06 अपॉन, अरे बोलो, 2 आएगा, तो जाएगा लॉग 10 बेस। क्या बोलेंगे, लॉग 10 बेस। एच पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन का पावर 2 आएगा। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे इसको मैं और सॉल्व कर देना चाहता हूँ अच्छे से, तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा ई ऑक्स बराबर कितना मिल जाएगा, पावर सामने का मल्टीप्लाई करेगा ना, लॉग ए का पावर एक्स, एक्स लॉग ए होता था, 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो जाएगा -0.06 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो जाएगा लॉग 10 बेस एच पॉजिटिव आयन कंसल्ट। 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, हाँ बोलो कितना जाएगा, -0.06 लॉग 10 बेस एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ये तुम्हारा ई ऑक्स की वैल्यू। रुको है ना, पर रुको जरा। अब जहाँ पर भी ये लॉग सॉग और मेरे पास प्रोटॉन घुसता है ना, वहाँ से मैं उसको पीएच से इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। क्या इस वैल्यू को मैं ऐसा लिख दूँ, किसी कोई दिक्कत होगा क्या? देखो तो कहाँ पर लिख दूंगा, माइनस, क्या लिख दूंगा, माइनस लॉग 10 बेस एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। देखो समझो कहाँ पर, अगर मैं इतना जो डाटा लिखा यहाँ पर, क्या मैं इसको इतना लिख दूंगा, देखो चलेगा, चलिए कहाँ देखो मैं ले जाता हूँ 0.06 माइनस, क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये मेरे पास कहाँ पर कितना लेंगे, यहाँ पर मेरे पास जाएगा इंटू कितना लेंगे यहाँ पर, माइनस लॉग 10 बेस एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। इतना लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत है? अरे कर सकता हूँ ना, नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई कर उतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आएगा पक्का ना जी। और तुमने कहीं पढ़ा है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, माइनस लॉग 10 बेस एच पॉजिटिव आयन इज नथिंग बट पीएच। अरे कहीं पढ़े हो? पीएच का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है। तो दिस वैल्यू इज यहाँ पर रखने पर रख दूं, तो क्या तुम्हें ई ऑक्स की वैल्यू मिल जाएगा बच्चा? कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? यहाँ डायरेक्ट पीएच रखोगे ना, पूरा माइनस के साथ वैल्यू कितना पीएच है ना,
जाएगा 0.06 pH। हाँ या ना? 2010 गेट में यहाँ से क्वेश्चन आया था जब मैंने पेपर दिया था। 2010 गेट में मैं कहाँ पर था आई डोंट नो, है ना? कहाँ पर? आई थिंक बीएससी सेकंड ईयर में था। हाँ कि ना? समझ रहे हो ना? 2010 2012 में भी क्वेश्चन आया था। 2012 में यहाँ पर एमएससी फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में था, जिसे मैंने गेट का पेपर दिया था ना। कहाँ समझो? तो क्वेश्चन आया था, हम बनाए थे भैया इसको। ठीक है, इधर देखो। तो ई ऑक्स बराबर कितना बोलेंगे? 0.06 pH। आ गया? अगर सोचो तुमने ई ऑक्स निकाल लिया, इसका क्या निकाल लिया? ई ऑक्स। तो क्या इसका ई रेट भी निकाल सकते हो क्या? कैसे? तो इसका ई रेट बराबर कितना हो जाएगा? -0.06 pH। अब जिसका भी pH निकाल के यहाँ रख दोगे तुम्हें मिल जाएगा ईएमएफ। देखो ध्यान देना, pH को रिलेट कर दिया पोटेंशियल से, और pH इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। हाँ या ना? होता है ना जी? नोट डाउन। समझ में आ गया? और ये कब बना है? जब प्रेशर आपने 180 में रखा है। हाँ है ना? कुछ ना बोले तो तुम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए प्रेशर कितना मान लेना? 180। और अगर प्रेशर दे दिया ना तो ये फॉर्मूला मत लगाना, ये लगाना। दिख रहा है? ब्यूटी मोड विथ अगली मोड। हाँ कि ना? अच्छी बात है। फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फॉर क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन है फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड pressure of hydrogen gas is 5 atm and concentration of H positive ion is 10 का power -1. Then find out E ox and E red. चलो ये क्वेश्चन कर दो। बताओ क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या बोले? यहाँ पर ऑक्सीजन डाटा बोल रहा है ना, तो क्या तुम इसको लिखोगे हाइड्रोजन जीरो कहाँ जा रहा बोलेंगे? यहाँ हाइड्रोजन प्लस होने जाएगा वाला, कहाँ नहीं करोगे? बैलेंस करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसका नश निकालोगे, यही करोगे ना? ये कियो? अगर ये कियो तो सही। अब कहाँ पर इसका मेरे पास निकालना पड़ेगा। पहले क्या बोलेंगे? ई ऑक्स कितना होता है? -0.06 अपॉन n log 10 बेस QC, यही करोगे? हाँ है ना? QC की वैल्यू कितना होगा निकाल सकते हो। तो माइनस कितना बोलेंगे? 0.06 एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आ गया। log 10 बेस QC कितना बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन का पावर 2 करोगे ना। अपॉन कितना बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन कितना दिया? 5 एटम दिया है। पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का पावर 1 आएगा। इसको आगे चल के सॉल्व कर दूं मैं, तो सॉल्व करने पर वैल्यू मिल जाएगा ई ऑक्स बराबर मिलेगा मेरे बच्चों -0.06 डिवाइडेड बाई कितना? 2। इसमें वैल्यू रख दे log 10 बेस कितना बोलेंगे? H पॉजिटिव का वैल्यू कितना है? 10 का पावर -1 का पावर 2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन कितना? 5 एटम दिया है ना, 5 हो जाएगा। तो जाएगा 10 का पावर -2 हो जाएगा। तो जाएगा ई ऑक्स बराबर कितना बोलूँगा यहाँ पर? -0.03 हो जाएगा ना। ये वैल्यू जाएगा log 10 बेस कितना बोलेंगे? सॉल्व कर लूँ ना, तो 10 का पावर -2 अपॉन क्या जाएगा? 5 आएगा। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। क्या इसको लिख सकता हूँ? दिखा देगा -0.03 हो जाएगा। हो जाएगा log 10 बेस। इसको सॉल्व करूँगा ना तो एक्चुअली क्या मेरे पास से जाएगा 1/5 इंटू 10 का पावर -2 वाला कहानी है। 1/5 पहले तुम्हें बता चुका हूँ कितना होता है, कहीं पढ़े थे? फ्रैक्शनल टेबल यूज हो रहा है, लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था। इसको आगे सॉल्व करूंगा तो जाएगा ई ऑक्स इक्वल टू जाएगा -0.03 इंटू इसका ले जाएगा log 10 बेस 0.2 इंटू 10 का पावर -2 आएगा। तो इसको क्या लिखोगे तुम लोग? अब कहाँ पे जाएगा? -0.03 इंटू log 10 बेस हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -3 इतना। अब क्या करोगे? log A क्रॉस log B, हाँ कि ना? log A क्रॉस log B करोगे ना। इसको सॉल्व करना आता है? सिखाया था क्या? कितना हो जाएगा? log A प्लस log B, हाँ या ना? लो जी, log A प्लस log B कर लो, वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर देखो सब, यहाँ पर क्या तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा? -0.03 अंदर में क्या चल रहा है? हो जाएगा log 2 प्लस log 10 का पावर -3 आएगा। सॉल्व करो, जाएगा -0.03 अंदर में कितना चलेगा भैया? log 2 की वैल्यू कितना होता है? +0.3 होता है। 2 का 3 निकल, याद है? क्या बात है। ये जाएगा -3।
आ जाएगा। तो -0.03 इंटू कितना बचेगा, -2.7 होगा। यस सर। इतने को अब कर लो, कर लोगे? यस सर। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई चल्टीप्लाई करना आता है? इतने कर लोगे अब कहाँ पर? कर लोगे ना? ये -5 प्लस हो जाएगा। 3 दूने 81। 2 सत्ते 3 सत्ते 21, 21 के 81 लाई 2, 3 दूने 6 और 6 2 8 आएगा। कितने घर डेसिमल बोलेंगे अब कहाँ पर? 3 के बाद। क्या बोलेंगे यहाँ पर? 3 घर लगाओगे ना अब कहाँ पर? इधर भी पता रखा है तो जाएगा 0.08 आएगा, 0.08 वोल्ट। यस सर। इतना इतना ही लाओ ना। अरे 27 × 81 होता है कि नहीं? करो 27 का टेबल भी पता है। 27 × 81 हो जाएगा। अब कहाँ पर 2 बार 3 का बार डेसिमल लगा दो, ठूस दिया, ले आ गया। अभी जो निकाला है, क्या निकाला? ई ऑक्स की रेड, ई ऑक्स, ई रेड कितना होगा? ई रेड कितना होगा? +0.081 वोल्ट। हाँ है ना? यस सर। मज़ा आ गया सर। कितने लोग बनाए हो? हाँ, प्रेशर के साथ दिया तो प्रेशर खराब हो जाएगा तुम लोगों का, समझ रहे हो ना? हाँ, हो गया? करते तुम दोनों भाई, इधर देखना, मैं समझ रहा हूँ। चलो एक आध क्वेश्चन कर लें। देखो क्वेश्चन लिखो। फॉर pH = 5 molar of HCl solution, find out their E naught red, sorry E red and E ox। चलो बनाओ। वोल्ट रेड में आएगा -0.3 वोल्ट। हाँ है ना? बिल्कुल सही जा रहे हो, कर लोगे? देखो भैया, मैं pH को कहाँ जोड़ दिया बोलेंगे, उससे जोड़ दिया ना। इससे आपसे पूछ सकता है मैं पास आगे चल के, हो जाएगा। इससे आपसे पूछ सकते, बताइए कैसे, कहाँ पर? डेल जी नॉट फॉर क्या बोलेंगे? डेल जी नॉट ऑक्स क्या होगा? निकाल लोगे? डेल जी नॉट ऑक्स कितना होगा? निकाल लोगे क्या? क्या फॉर्मूला क्या है? क्या बोलोगे? इनफ -n ई नॉट एफ। हाँ कि ना? ये n करेंगे और ए ऑक्स वाला लगाओगे ना। n के लिए कितना है? n के लिए कितना है? पक्का? n के लिए कितना लगेगा? -2 इंटू ई ऑक्स कितना आ चुका था? अबे फॉर्मूला पता है ना? ई रेड निकालने का फॉर्मूला था -0.06 इंटू pH। ये था pH कितना दिया तेरे को? अभी कितना दिया है? 5 दिया है ना। तो -0.06 इंटू 5, 5 चक्का 23, 0.34 वोल्ट। 0.3 वोल्ट आया। अभी रेड आया ना, ऑक्स निकाल दो। ई ऑक्स कितना होगा? +0.3 वोल्ट आ गया। डेल जी नॉट ऑक्स पूछ रहा है क्या? उठा कर रख दो तो जाएगा 0.03 इंटू फराडे, 3 दूने 6 -0. मैं गलती कर रहा हूँ क्या भैया? हाँ, ये वैल्यू कितना जाएगा? 0.3 है, ये 0.3 है। हाँ या ना? अबे फॉलो में बह जाते हुए 0.3 है तो जाएगा कितना लेंगे? 0.3 एफ होगा। हाँ या ना? 2 3 6 -0.6 फराडे। हाँ कि ना? फराडे कितना होता था? 96,500। हाँ कि ना? -0.6 इंटू 96,500 कुलाम आंसर आ गया। जूल में आ गया। अगर इसका आप लोगों ने डेल जी ऑक्स निकाला है तो डेल जी रेड निकाल सकते हो क्या? यार कर लोगे?